हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी मेरी क्लास नहीं हो रही आज क्योंकि आज इंटरनेट बंद है और ईबुक की और जोहान की क्लास हो रही है। फ्रेंड्स ईबुक की क्लास हो गई थी, थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी 10 मिनट्स, बट ईबुक की क्लास हो गई, अभी फिनिश हो गई। अच्छा, और हो गई। ईजान की क्लास अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है फ्रेंड्स, और जोहान की क्लास तो चल रही है। ईजान आज बहुत हैप्पी है क्योंकि आराम कर रहा है, 2 घंटे हो गए उसको, उसे क्लास ही नहीं करना पड़ रही है। एक्चुअली फ्रेंड्स आज यहाँ का सेंट्रल इंटरनेट है इसका पलावा का, वो बंद है, तो इनके स्कूल में भी शायद दिक्कत आ रही होगी। उनका मैसेज आया था कि अभी क्लास होगी नहीं, तब होगी तो मैसेज आएगा। मेरी क्लास 8 o'clock से स्टार्ट होती है, तो फिर आज उन्होंने बोला कि 8 o'clock से नहीं स्टार्ट होगी। हाँ, जब आ जाएगा नेटवर्क तब स्टार्ट होगी। 8 o'clock से नहीं, अभी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 9:40 हो गया है, अभी तक तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखते हैं, अभी तक एक्चुअली इंटरनेट भी नहीं आया है, तो अब देखते हैं कब तक ईजान की क्लास स्टार्ट होती है, तब तक ईजान के मज़े हैं। ईजान अभी राइटिंग करेगा बैठ के। फ्रेंड्स हम लोग अभी मार्केट गए थे और एक्चुअली बैंक भी गए थे, तो मुझे बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। मैंने लोन ट्रांसफ़र का फ्रेंड्स मैं कुछ देख रही हूँ, जो घर में ये घर जो है वो लोन पर है, तो इसका लोन ट्रांसफ़र करने का सोच रही हूँ क्योंकि ICICI बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और मुझे बाहर से ऑफ़र आया था कि कम इंटरेस्ट पे लोन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो बंदे से मेरी बात चल रही है काफ़ी दिनों से, 10-15 दिनों से, तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, फिर वो बैंक जाके रिक्वेस्ट रेज करके आई थी उसके लिए। तो वो लोन वाली ब्रांच तो फ्रेंड्स दूर है थोड़ा, मगर जो रिक्वेस्ट में मैंने दिया था वो ब्रांच मेरे घर के पास वाली ब्रांच थी, तो मैं आज वहीं गई थी। फिर वो 2 डॉक्यूमेंट्स मिल गए। और उसके अलावा फ्रेंड्स जोहान का एक इवेंट है, उसको कुछ स्पीच देनी है, तो उस स्पीच के लिए एक्चुअली वाइट शर्ट चाहिए, तो वाइट शर्ट उसके लिए वहाँ से ला नहीं पाए थे, तो अभी हम लोग उसके लिए ये देखिए ये वाइट स्वेट शर्ट मिली है फ्रेंड्स, और कोई वाइट शर्ट मिल नहीं रही थी। वाइट शर्ट बहुत मुश्किल से मिलती है फ्रेंड्स, कम से कम हम लोगों ने 10 शॉप्स देखी, 2-3 शॉप्स पर ही मिल रही थी फ्रेंड्स वाइट ये शर्ट, उसमें से भी कुछ अच्छी नहीं थी एक्चुअली। 1-2 शॉप्स पे तो बहुत महंगी थी और अच्छा भी नहीं था, अच्छी नहीं लग रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये ले लेते हैं स्वेट शर्ट, क्योंकि ये सिर्फ 1 दिन का फंक्शन है स्कूल का, उसके बाद फिर कुछ और काम भी आ जाएगी, तो फिर ये स्वेट शर्ट लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स देखिए ईजान की क्लास स्टार्ट हो गई है 10 o'clock से। ईजान खुश हो रहा था कि आज शायद उसकी क्लास ही नहीं होगी 12 o'clock तक। इंटरनेट तो अभी तक नहीं आया है, बट क्लास उसकी स्टार्ट हो गई है। कैसा लग रहा है आपको क्लास करके? अच्छा लग रहा है कि कम से कम पहले तो नहीं हुई क्लास में, अब बुरा लग रहा है। फ्रेंड्स आज 2 घंटे की छुट्टी मिल गई ईजान को, अभी क्लास कर रहा है। फ्रेंड्स जोहान का एक डिबेट कंपटीशन है, उसके लिए अभी वो बोलने वाला है डिबेट में। Good morning, honorable judges, teachers, and my dear co-participants. Today I will speak against the motion. High ideals are well and good, but not when they come at the expense of the present. Our world is made by war, famine, and poverty. Billions of people are struggling simply live from day to day. Our dreams of exploring space is luxury they cannot afford. Instead of wasting our time, effort on macho prestige projects such as the space program, we must set ourselves new targets. Once we have addressed the problem we face on Earth, we will have all time for explore the universe, but not before that. When money spent on probes to distant planets would be better invested in this planet. Some points I cannot explore in space. It leads space pollution. It is very expensive. No guarantee success. Waste of resources. No gravity in space is health issue. There is sufficient room for exploration on Earth. Space is excessive. Rather than the probing universe for life, we should be looking the 95% of the world ocean that have yet to be explored. Humans should not bank and destroying the Earth and moving to another planet. Traveling through a space can be a journey that many feel, learning about much needed atmosphere around us. Curiosity
curiosity of people will never fail. When exploring something new, when learning about space, it's wise to look at all pros and cons. Thank you. Have a nice day. That was incredible. फ्रेंड्स देखिए बिरयानी बनाई है आज लंच में और रायता अभी खाते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। फ्रेंड्स अभी हम लोग मार्केट गए थे तो मार्केट से आए हैं सब्जी वब्जी लेके और अभी इन लोगों को जूस बना के दिया है। और मेरा 1 मिनट में फिनिश हो गया। ये देखिए अभी हल्दी है और अभी आज फिनिश। फ्रेंड्स जोहान का फिनिश भी हो गया है, ईबू और जोहान पी रहे हैं अभी और अब डिनर का टाइम हो गया है, डिनर करेंगे। और ये बिस्किट खा रहे हैं, ये बिस्किट तो ईजान वाला है ना, आप दोनों ने खा लिया अपना? आपने नहीं खाया, ईबू ने खा लिया। तो फ्रेंड्स डिनर हो गया है सबका और अब सोने चले गए हैं ईबू, ईजान, जोहान। और फ्रेंड्स आज मैंने बात किया था गाड़ी का, कार का सर्वे हो गया है, सर्वेयर करके गया कल। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए थे ऑनलाइन, वो मैंने उसको दिए। बट वो एक्चुअली वो तो बोल रहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स आके यहाँ पर दो, गैरेज में रख दो, आरसी बुक और वो सब ओरिजिनल में मुझे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बट फिर मैंने उसको बोला कि बहुत दूर है, आप व्हाट्सएप पे ले लो। तो उसने व्हाट्सएप पे ले लिया है और सर्वे कर दिया है। एक्चुअली वो तो प्रेफर कर रहा था कि गाड़ी को आप रिपेयर करो, बट जो पैसे वो ऑफ़र कर रहा था इंश्योरेंस के उतने में गाड़ी बन नहीं पाएगी। तो अभी गैरेज वालों ने तो बोला है कि इसको टोटल लॉस में करना पड़ेगा। अब देखते हैं उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट क्या बनती है, वो बनाएगा 2-3 दिन में क्या आता है। उसके बाद वो वायर्स भेजेंगे। फिर फ्रेंड्स मुझे गाड़ी वापस लाके यहाँ खड़ी करना पड़ेगी क्योंकि उसका पार्किंग का चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स एस्टिमेशन का चार्जेस तो मैंने दे दिया है गैरेज में, 3500 मुझसे एस्टिमेशन का चार्जेस लिए थे। एक्चुअली कंपैरेटिवली काफ़ी कम है जितना दूसरे अच्छे वाले गैरेज वाले बोल रहे थे। तो मैंने वो तो उनका पेमेंट कर दिया है एस्टिमेशन लेने से पहले। बट अभी पार्किंग का देखते हैं, 5 डेज़ तक उसने मुझे फ्री बोला था, उसके बाद वो 250 पर डे के हिसाब से चार्ज करेगा पार्किंग का। तो फ्रेंड्स अब सैटरडे संडे आ गया है कल, तो अभी तो इंश्योरेंस वालों की शायद छुट्टी रहती है, पता नहीं सर्वेयर की भी छुट्टी रहेगी क्या रहेगा। अब देखते हैं वो क्या रिपोर्ट बना के देता है और कब गाड़ी को ला सकते हैं यहाँ पर अंदर घर में लाकर खड़ी करना पड़ेगी अपनी पार्किंग में। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होगी एक्चुअली 2-3-4 दिन में। तो फ्रेंड्स अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और फ्रेंड्स आजकल वीडियोस बहुत लेट हो रहे हैं। बीच में 2 दिन ऐसा हो गया फ्रेंड्स कि मैं ब्लॉग डाल ही नहीं पाई, इतना काम था कि एडिटिंग ही नहीं हो पाई ब्लॉग की। फ्रेंड्स मैं उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वो 2 व्लॉग्स छूटे हैं उनको मैं करके डाल दूँ किसी दिन में। अभी ऑलरेडी व्लॉग लेट हो रहा है, आज मैंने 23rd का व्लॉग एडिट कर रही हूँ, जो मुझे 24th को एक्चुअली डाल देना चाहिए था, बट नहीं हो पाया फ्रेंड्स। कभी कभी इतना काम हो जाता है कि एडिटिंग नहीं हो पाती है। और ईबू ईजान का चैनल का भी संडे को जो वीडियो रिलीज़ करना है वो भी अभी तक एडिट नहीं हो पाया है। तो मेरा मेन फोकस अभी वो है कि वो सबसे पहले एडिट होना चाहिए, क्योंकि लोग उसमें पूछ रहे हैं कमेंट्स करके कि वीडियो कब आएगा। तो अभी मैं वो उस पर फोकस ज़्यादा कर रही हूँ और इसको भी करना ही है, देखते हैं अभी क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।